अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आजकल हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अल्कोहल, फ़िनोल और ईथर जारी व सारी है। हमने अल्कोहल की 3 वीडियोज़ अपलोड की थी, जिसमें मैंने पहली वीडियो में अल्कोहल का इंट्रोडक्शन और उसकी क्लासिफिकेशन आपकी खिदमत में पेश किया था। दूसरी वीडियो में हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करना आपको सिखाई थी। उम्मीद करता हूँ आपने उसको भी अच्छे से नोट किया होगा। तीसरी वीडियो में हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ अभी कल ही तो की हैं, वो आपने अब तक कर ली होगी, देख लिया होगा, उसको अच्छे से कर लिया होगा। ये सब कुछ मैं इस साल के इंपॉर्टेंट सवालात और रिड्यूस सिलेबस को सामने रख कर बना रहा हूँ। सॉर्ट ऑफ पूरा चैप्टर ही आपके पास ये आपको करना होगा। आज हम अल्कोहल के बाद अब हम पहुँचे हैं फ़िनोल पर, और फ़िनोल भी आपके सिलेबस के अंदर मौजूद है। और फ़िनोल के अंदर आपने आज क्या करना है, इसकी क्लासिफिकेशन और इसका इंट्रोडक्शन। फ़िनोल की भी 3 वीडियोस बनेगी, इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की एक वीडियो जो आज बन रही है। इसके बाद जो बनेगी वो बनेगी फ़िनोल की प्रेपरेशन, और उसके बाद बनेगी फ़िनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज़। अलबत्ता फ़िनोल में हम एक और एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि वो केमिकल टेस्ट कौन से हैं, ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि गिवन कंपाउंड अल्कोहल है या फिर फ़िनोल है। फ़िनोल और अल्कोहल को केमिकली किस तरह डिस्टिंग्विश किया जाता है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ आपको ये बता दूँ कि हमारे यहाँ कराची में जो इंटरमीडिएट के इम्तहानात हैं, सप्लीमेंट्री के इम्तहानात, वो ग़ालिबन 29 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 24 जनवरी 2025 को ख़त्म होंगे। और ये सारे के सारे ग्रुप्स के जितने भी पेपर्स हैं ये आफ्टरनून में होंगे और इसकी टाइमिंग 2 से 5 होगी। इसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा आ गया है, बल्कि अब तो टाइम टेबल भी व्हाट्सएप पर ज़ेरे गर्दिश है, तो उसको देख लीजिएगा। क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज ये हैं कि ये जो टाइम टेबल आया है इंटर की तरफ से, ये एनुअल इम्तहान का है, ये किसका है। तो बेटा वो बच्चे जिन्होंने पेपर्स दिए हुए होते हैं और खुदा न खास्ता वो किसी पेपर में रह जाते हैं, या वो बच्चे जो किसी पेपर में एब्सेंट हो जाते हैं, वो सप्लीमेंट्री इम्तहान देते हैं, तो ये इम्तहानात उस सिलसिले की कड़ी हैं। एनुअल इम्तहानात जो हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसा कि स्टीयरिंग कमेटी ने कहा है, अप्रैल और मई के अंदर मुनक़्क़िद होंगे इंशाअल्लाह। आ जाइए आज की वीडियो की तरफ। चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, टॉपिक है हमारा फ़िनोल। इसका अगर हम कॉम्पैक्ट फार्मूला कहें ना तो वो है C6, यानी इसमें 6 कार्बन होते हैं, H5 5 हाइड्रोजन है जो रिंग के अंदर है, और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो रिंग के ऊपर मौजूद है। अब देखो C6H5 को हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था फिनाइल रिंग, है ना। इसमें अगर एक H डाल दिया जाए, C6H6 बन जाए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अब्दुल समद। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अब ये कहाँ से आया है ये भी आपको बताते हैं। फिनोल का जो कॉमन नेम है वो है कार्बोलिक एसिड, ठीक है, और फिनोल का जो IUPAC नेम है वो है फिनोल। ठीक है जी। अब डिफाइन कैसे करते हैं, दी हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनोल, यानी बेंजीन के जो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव होते हैं उनको हम कहते हैं फिनोल। क्या मतलब है इस बात का, अगर आप बेंजीन के एक हाइड्रोजन को निकाल दें और उसकी जगह रिप्लेस कर दें OH से, ठीक है, बेंजीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, तो ये बन जाएगा फिनोल। ठीक है, बेंजीन क्या था, C6H6, अब मैंने एक H निकाल दिया तो ये हो गया C6H5, वो जो निकला है H उसकी जगह पर क्या आ गया, OH, बन गया हमारा फिनोल। ठीक है, और मैंने इसका कॉमन नेम आपको क्या बताया बेटे, कार्बोलिक एसिड। इसका कॉमन नेम है कार्बोलिक एसिड, क्योंकि फिनोल जो होते हैं वो स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब क्लासीफाई कर लेते हैं। फिनोल्स लाइक अल्कोहल आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, यानी बेंजीन रिंग पर जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड होंगे उस मुनासिबत से, उसकी मुताबिकत से, उस रेफरेंस से हम बोलेंगे इसको क्लासीफाई करेंगे। अगर एक OH ग्रुप है तो मोनोहाइड्रिक फिनोल, 2 हैं तो डाईहाइड्रिक, और अगर 3 हैं तो ट्राईहाइड्रिक फिनोल। ठीक है जी। आप इसके साथ फिनोल खुद ही लिख लीजिएगा। मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों को इतनी आदत पड़ चुकी है और आप लोग माशाल्लाह से इतने हो गए हैं कि अब आपको समझ में आता है। OH एक हो तो ये तो फिनोल है जिसको हमने कार्बोलिक एसिड कहा था। अगर 2 OH हों तो अब सवाल पैदा होता है कि 2 एडजेसेंट होंगे यानी लगातार कार्बन पर होंगे, या ऑल्टरनेट कार्बन पर होंगे, या फिर पैरेलल होंगे, आमने सामने होंगे। तो इसके 3 पोजीशन आइसोमर्स बनते हैं।
हमने आइसोमेरिज्म भी में भी आपको पढ़ाया था। तो डाइहाइड्रिक का मतलब है 2 OH ग्रुप, अगर दोनों एडजेसेंट हैं तो नंबर 1 को तो हो गया फिनोल, 2 पर लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो हम बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी फिनोल, कॉमन नेम है इसका कैटिकोल। ठीक है जी। अगर ये एडजेसेंट कार्बन पर नहीं है बल्कि ऑल्टरनेट कार्बन पर है, ये तो 1 पर है इसलिए ये फिनोल है, और अगर ये 1 है तो ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 3 है। 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया तो उसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी फिनोल और इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनोल। ठीक है बेटा। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये OH ग्रुप आमने सामने आ जाए, पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो ये नंबर 1 है बेटे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो उसको हम बोलेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनोल और इसका कॉमन नेम क्या है बेटे, हाइड्रोक्यूनोन। ठीक है जी, हाइड्रोक्यूनोन। ट्राईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या होंगे भाई, जिसके अंदर 3 OH ग्रुप होंगे और तीनों लगातार होते हैं। ये नंबर 1 है पोजीशन, नंबर 2 है और नंबर 3 है। 2 और 3 दोनों पर आ रहा है OH, तो अब लिखेंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी, क्योंकि 2 हैं हाइड्रोक्सी, फिनोल क्योंकि ये वहाँ पर नंबर 1 पर OH मौजूद है और इसका कॉमन नेम है पायरोगैलोल। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह के मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को आज की मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। अलबत्ता इस पर अगर आप ये समझे ना कि पेपर में इस पर सवाल कैसे आएगा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट आर फिनोल, क्लासीफाई देम। ठीक है, तो अगर ये 4 नंबर के लिए पूछा जाए आपसे व्हाट आर फिनोल, क्लासीफाई देम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में सेक्शन बी में, तो उठा के आप इसको लिख दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।